स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 6.1। आज से 6 चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। पिछला वीडियो ना देखे हो तो देख लीजिएगा, 5 तक कंप्लीट है और आगे भी कुछ चैप्टर 7 चैप्टर 8 चैप्टर ये सब कुछ चैप्टर हुआ है। ठीक है, तो प्ले लिस्ट में देखिएगा, सारा वीडियो आपको मिलेगा पिछला वीडियो। तो चलिए आज 6 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है त्रिभुज। बड़ा ही डेंजर क्वेश्चन है, बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था जल्दी स्टार्ट करिए 6 चैप्टर, तो आज स्टार्ट कर दिए हैं। डायरेक्ट अटैक करेंगे एक्सरसाइज में, घबराना नहीं है थोड़ा हार्ड, लेकिन लास्ट वाला लास्ट में है 6.45 ये सब। अभी 6.1 2 3 ये सब बहुत ही आसान कोई चैप्टर है, आसान एक्सरसाइज है, तो वो सबको फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, अभी घबराना नहीं है और वो सब भी बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे। बाकी जो क्वेश्चन है जिसको आप हार्ड समझते हो वो सबको भी एकदम आसान तरीके से समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, बाकी से थोड़ा हट के ये है क्योंकि बाकी सब में क्या था, कुछ फॉर्मूला था, कुछ कैलकुलेशन था, जोड़ घटा गुना भाग यही सब, लेकिन इसमें जोड़ घटा गुना भाग कुछ नहीं करना है, ना कुछ फार्मूला लगाना है। यहाँ का कंसेप्ट ही कुछ अलग है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा हार्ड लगता है, लेकिन घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे, डायरेक्ट आएंगे एक्सरसाइज में, कुछ बेसिक सब नहीं करेंगे। जैसे क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन आते रहेगा वैसा वैसा उसका बेसिक कंसेप्ट भी समझाते चलेंगे। ठीक है, अलग से बेसिक करते रहेंगे, टाइम की बर्बादी है और समय भी अब बहुत कम है, इसीलिए फटाफट अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 6.1, इसमें 2 चीज जानना है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। समरूप और सर्वांग समता क्या होता है। समरूप एक होता है समरूप और एक सर्वांग समता। तो खैर ये सर्वांग समता, त्रिभुज के सर्वांग समता, कसौटी ये सब पढ़े होंगे। सर्वांग सम क्या होता है, सर्वांग सम का 3-4 कसौटी होता है, साइड सब साइड बराबर है तो सर्वांग सम, सब अगर 2 साइड और एगो एंगल बराबर है तो सर्वांग सम, या 2 एंगल एगो साइड बराबर है तो सर्वांग सम, RHS बराबर है 2 त्रिभुज का तो सर्वांग सम। तो इस तरह से सर्वांग सम का कुछ कसौटी होता है जो कि पहले से पढ़ते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समरूप क्या है, तो 2 त्रिभुज या चतुर्भुज कुछ भी रहे तो समरूप, रूप मतलब शकल सूरत एक जैसा, तो समरूप कहते हैं। ठीक है, जैसे एक त्रिभुज इस तरह का है, इस तरह का एक और त्रिभुज है, ये तनी को है, ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन दोनों समरूप है, एक जैसा है तो इसको समरूप कहेंगे। हाँ, लेकिन ये सर्वांग सम नहीं हो सकता। ठीक है, सभी सर्वांग सम, जितना भी सर्वांग सम वो समरूप हो सकता है, लेकिन सब समरूप सर्वांग सम नहीं हो सकता है, ये बात को याद रखिएगा। सभी सर्वांग सम त्रिभुज या चतुर्भुज या आकृति कह सकते हैं, सभी सर्वांग सम आकृति समरूप हो सकता है, होता है ना, लेकिन सभी समरूप आकृति सर्वांग सम नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये समरूप है लेकिन सर्वांग सम नहीं होगा। है बात समझ में। चतुर्भुज में जैसे ये चारों भुजा अगर बराबर है तो ये मान चलिए चारों भुजा बराबर है, अगर बढ़ा वो चतुर्भुज वर्ग है, चारों भुजा बराबर, दोनों समरूप है, क्या कि सकल सूरत रूप एक जैसा है। ठीक है, भुजा सब बराबर तो समरूप। हाँ, और ये ऐसा त्रिभुज है, कोई ऐसा त्रिभुज तो ये समरूप नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा देखने में अलग अलग 90 डिग्री वाला है तो ये समरूप नहीं है, लेकिन ये समरूप है। ठीक है, तो लंबाई डिपेंड नहीं करता है समरूपता पर, लंबाई डिपेंड करना लंबा, जैसे आदमी, कोई बौना है कोई लंबा है तो दोनों आदमी हैं, समरूप है, रूप एक जैसा है, नाक नक्शा कान हाथ पैर जो भी रहता है आदमी का वो है इसके पास, छोटका पास भी और लंबा पास भी, तो दोनों समरूप है। में, लेकिन सर्वांग सम नहीं हो सकता। सर्वांग सम बोलते हैं जब 2 आकृति इस तरह का आकृति है कि दोनों को अगर एक दूसरे के ऊपर रख दे तो पूरी तरह से ढक जाए, है ना। जैसे ये हाथ को इस हाथ के ऊपर रख दे तो ये पूरी तरह से पूरा कवर कर ले तो ये समरूप सर्वांग सम है, सर्वांग सम बोलते हैं इसको। ठीक है, सर्वांग सम एक आकृति को दूसरा आकृति में रख दे पूरी तरह से ढक जाए तो सर्वांग सम आकृति होता है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, इसमें छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो सभी वर्ग का तो सब भुजा बराबर होता है तो समरूप होता है, और सभी एक ऐसा त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज यानी तीनों भुजा जिसका बराबर हो तो सभी समबाहु त्रिभुज भी सर्वांग समरूप होता है, एक ही रूप का होता है। हाँ, विषमबाहु त्रिभुज एक रूप का नहीं हो सकता है, कोई विषमबाहु त्रिभुज ऐसा है तो कोई ऐसा है तो ये एक जैसा नहीं हो सकता है, लेकिन समबाहु त्रिभुज एक जैसा होता है यानी समरूप होता है। और वर्ग भी समरूप होता है, विरीत भी समरूप होगा, विरीत एगो तनी गोल या बड़ गोल सब तो वैसे ही है, समरूप है। क्लियर है।
तो चलिए यही छोटा सा चीज को याद रखना है और एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, हाँ 6.1 का पहला क्वेश्चन खाली स्थान है। छोटा छोटा क्वेश्चन को भी ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि देखिए एग्जाम पैटर्न आपको ना देखो वीडियो तो देख लीजिएगा, पैटर्न आ चुका है। पूरा किताब से एमसीक्यू भी रहेगा और शॉर्ट क्वेश्चन भी रहेगा। ऐसा नहीं कि टर्म 1 का जो सिलेबस था उसमें खाली टर्म 1 यानी एमसीक्यू और दूसरा टर्म वाला में लिखित वाला सब्जेक्टिव वाला था, ऐसा नहीं है। पूरा किताब से एमसीक्यू भी रहेगा, लिखने वाला भी रहेगा, इसलिए पूरा किताब को ध्यान से पढ़ना है, एमसीक्यू के लिहाज से भी यानी शॉर्ट को भी और लॉन्ग को भी। पहला क्वेश्चन में खाली स्थान भरना है, रिक्त स्थान भरिए। सभी विरित बोला है, अभी बताएं क्या होता है सभी विरित? समरूप। तो पहला में भरा जाएगा समरूप। ठीक है, सभी विरित जो है समरूप होता है, पहला का ही। दूसरा देखेंगे सभी वर्ग, तो ये भी वर्ग भी बताएं अभी ये समरूप होता है। ठीक है, जितना एग्जाम्पल भी बोले सब क्वेश्चन यहाँ पे है। सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होता है, तो क्या त्रिभुज बताए थे? समबाहु त्रिभुज। तो ये सिंपल सा है, समबाहु त्रिभुज समरूप होता है सभी। चौथा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहला उनके संगत कोण तथा उनकी संगत भुजाएं क्या हो? समानुपाती हो, संगत कोण बराबर हो। पहला में बराबर भराएगा ना, अगर संगत कोण बराबर हो, दो आकृति है, दोनों का संगत कोण यानी ये वाला कोण ये वाला के बराबर, ये वाला कोण ये वाला के बराबर, ये वाला कोण ये वाला के बराबर, यानी संगत कोण दोनों का आपस में बराबर हो तो समरूप होगा। और क्या? अगर संगत भुजाएं समानुपाती होने, संगत भुजा इसका ये अनुपात है ना, संगत भुजाओं का अनुपात यानी बट्टा में करेंगे तो बराबर आएगा, तो वो भी समरूप होता है। ठीक है, तो पहला में बराबर, दूसरा में समानुपाती भराएगा। ठीक है, कैसे ये होता है? क्वेश्चन बहुत सारा आएगा, उसमें और डिटेल से समझेंगे अभी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं पहला नंबर में। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है उदाहरण देना है। किसका उदाहरण? तो दो भिन्न भिन्न उदाहरण दी, दो उदाहरण देना है, जिसमें से पहला है समरूप आकृति का। समरूप आकृति, दो समरूप आकृतियों का उदाहरण देना है। ठीक है, तो पहला उदाहरण देखते हैं, दो समरूप आकृति का। तो समबाहु त्रिभुज समरूप होता है, ये मालूम है, तो दो समबाहु त्रिभुज बना देना है। एक छोटा बनाइए, समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों एंगल 60 डिग्री, 60 भुजा मान के लिए इसका एक है। ठीक है, एक और समबाहु त्रिभुज बना दीजिए जो थोड़ा बड़ा हो, ये भी 60 डिग्री, एंगल तो बराबर होगा, लेकिन भुजा मान चलिए दो है, 2 सेंटीमीटर, तो दोनों समरूप है। और एक समरूप का उदाहरण देना है, तो वर्ग समरूप होता है, जानते हैं, तो वर्ग मान बना लीजिए, मान चलिए 2 सेंटीमीटर का है। एक और वर्ग बना लीजिए, तनी बड़ा वर्ग बना दीजिए, मान चलिए 3 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, 3 सेंटीमीटर का, तो ये भी तो क्या हो गया? समरूप हो गया। तो बस सिंपल सा उदाहरण देना है, उदाहरण बना देना है। दूसरा इसी का है, दूसरा क्वेश्चन का है ऐसे आकृति जो समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, उसका 2 एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है, समरूप नहीं है तो मान के चलिए एक समलम और एक वर्ग देखेंगे, तो समरूप होगा? नहीं होगा। समलम और वर्ग, समलम ऐसा होता है ये, और एक वर्ग ऐसा होता है, तो ये समरूप नहीं है। ठीक है, उदाहरण दे देना, इस तरह से बोला है, 2 को बना देना। और क्या लिख सकते हैं? तो त्रिभुज एक ले लेते हैं, अरे वो चतुर्भुज, त्रिभुज और चतुर्भुज का भी हो सकता है समरूप। नहीं, त्रिभुज में 3 को भुजा, चतुर्भुज में 4 को भुजा, हो गया, ऐसे ही बना देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बेहद सिंपल क्वेश्चन। हार्ड है बोलते हैं, 6ठा चैप्टर कहाँ हार्ड है। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर और आखिरी प्रश्न कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तीसरा कहा समरूप है या नहीं ये बताना है। चतुर्भुज दिया हुआ है, एक इस तरह का है, ये 1.5, ये भी 1.5,
ये डेढ़, ये डेढ़ सेंटीमीटर का है ये सब। PQRS। एक और चतुर्भुज बनाए वो वर्ग जैसा है, ये ऐसा। ये है 3 सेंटीमीटर। अब कैसे जाने समरूप है कि नहीं है? देख, समरूप का दो पहचान याद रखिएगा, दो पहचान। पहला, संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर होना चाहिए, ठीक है। और संगत भुजा समानुपात होना चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। समझना पड़ेगा इसको, ध्यान से देखिए, यही काम आएगा पूरा चैप्टर में। संगत कोण बराबर होना चाहिए। संगत कोण किसको कहते हैं? तो ये इसका संगत ये हो गया, बराबर है। देखिए ये इतना पतला गया है, ये 90 डिग्री जैसा लग रहा है, नहीं बराबर। ये इसका संगत ये भी नहीं है। इसका संगत देखा जाए तो ये भी बराबर नहीं है आपस में। इसका संगत ये, तो ये भी बराबर नहीं है। संगत कोण बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे संगत कोण बराबर नहीं है, संगत कोण बराबर नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि संगत कोण बराबर नहीं, इसलिए यह समरूप नहीं है। तो ये संगत कोण तो बराबर नहीं है। अब ये क्या है? संगत भुजा, दोनों होना चाहिए, दोनों में से एक का होने से काम नहीं चलेगा। संगत भुजा भी समानुपात होना चाहिए। संगत भुजा का समानुपात कैसे? जैसे ये भुजा देखिए, ये मान चलिए ये क्या है? ABCD है, ABCD है। संगत भुजाओं का अनुपात निकाल रहे हैं। देखिए जैसे ये डेढ़ है, PQ बटा कर देते हैं AB, PQ का AB संगत है, तो PQ है 1.5, AB है 3, काटेंगे तो डेढ़ दूनी 3, 1/2 आया। उसके बाद QR, इसका संगत देखते हैं। QR इसका अनुपात में बट्टा, तो QR का BC हो जाएगा, तो BC, तो QR देखिए डेढ़ है, BC 3 है, ये भी डेढ़ दूनी 3, 1/2 आ गया। उसके बाद इसको देखते हैं RS, तो RS का क्या होगा वहाँ? CD, RS भी 1.3 है, CD 3 है, डेढ़ दूनी 3, फिर से 1/2। उसके बाद SP देखेंगे तो इसका का DA का होगा, DA का समानुपात, तो DA SP डेढ़, DA 3, डेढ़ दूनी 3। देख बाबू तीनों बराबर आए, ये 1/2 तीनों बराबर आया, तीनों बटा पर आया, यानी ये समानुपाती है, ठीक है। तो संगत भुजा इसका क्या है? समानुपाती है, लेकिन फिर भी ये समरूप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कोण बराबर नहीं है, ठीक है। ध्यान लिख सकते हैं, संगत भुजा समानुपाती है लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है, इसीलिए यह समरूप नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो बस यही सिंपल सा 3 क्वेश्चन था पहला एक्सरसाइज में। उम्मीद है पहला एक्सरसाइज कंप्लीट समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ समझ में आया, ताकि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपके पास आ जाए नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय